धर्म प्रेमी सज्जनों व आर्य बंधुओं, मैं आप लोगों के बीच एक छोटी सी बातों को लेकर के आया हूँ। और वो बात ये है कि आज मानव समाज में अल्लाह और ईश्वर के नाम से लोगों ने जो प्रचार किया हुआ है, और ये ना जाने कब से चलती चली आ रही है, जिस पर लोगों ने चिंतन और विचार नहीं किया, और इस पर विचार करने में, विचार देने में सामर्थ्यवान भी नहीं हो पाए। लेकिन आज इस 21वीं शताब्दी में हम 21वीं शताब्दी के इंतज़ार में हैं। थोड़ा ही दिन बाकी है और कि हम 21वीं शताब्दी में कदम रखेंगे। और इसी दौरान लोगों ने दिमागी विकास बहुत किया है, जो मैं एक जन्म में बताकर समाप्त भी नहीं कर पाऊंगा। और उसमें भारत ने भी इतनी तरक्की की है जो कह पाना भी मुश्किल है। इसी तरक्की के युग में, जिस युग में लोग चांद में भी पहुंच चुके हैं, अंतरिक्ष में सबसे पहले राकेश शर्मा जी गए हुए थे, और अब तक न जाने कितने लोग गए, किन किन देशों से गए, किन किन देशों ने चंद्रयान भेजा, आदि आदि ये सब हुआ है। ये सब दिमागी विकास का ही परिचायक है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मानव कहलाकर भी ईश्वर के नाम से, परमात्मा के नाम से, अल्लाह के नाम से, गॉड और यहोवा के नाम से ही महज दुकानदारी लोगों ने चलाई है। इस पर चिंतन और विचार नहीं किया, और अगर विचार किया तो ईश्वर और अल्लाह दोनों को एक बता दिया। जबकि बहुत प्रमाण मैं दे चुका हूँ अब तक इन 37 वर्षों में, ईश्वर और अल्लाह दोनों एक नहीं है। उसी श्रृंखला में मैं आज एक प्रमाण लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। और वह प्रमाण ये है, यद्यपि कल भी मैं बताया था आप लोगों को, आज मैं वह प्रमाण देने जा रहा हूँ जो अकाट्य प्रमाण है, और इसका जवाब इन इस्लाम वालों के पास और ईसाइयों के पास नहीं है। जिस अल्लाह के नाम से, यहोवा के नाम से महज इन लोगों ने दुकानदारी चलाई है, और उसी अल्लाह के लिए ये कहा जाता है कि अल्लाह ने 1 लाख या 2,24,000 पैगंबर भेजे। तो उन्हीं पैगंबरों में से पैगंबर अपने प्रचार काल में, जब लोग पैगंबर की बात नहीं मान रहे थे, बातों से इनकार कर रहे थे, और पैगंबर समझाने का प्रयास कर रहे थे, अल्लाह एक है, कुरान अल्लाह की किताब है, आदि आदि, और अल्लाह के मौजज़ा के बारे में भी बताया है। और अल्लाह के मौजज़ा के बारे में आप लोगों का भी सुना हुआ है कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने उंगली के इशारा से चाँद को 2 टुकड़ा किया। ये मौजज़ा बतलाए जाते हैं इनको। और इस्लाम की मान्यता है कि जो मौजज़ा हज़रत मोहम्मद साहब ने दिखाया है वो औरों से नहीं हो पाया। यद्यपि मौजज़ा तो मूसा ने भी दिखाया, लाठी को सांप बना दिया, लाठी से चश्मा जारी कर दिए, लाठी मार करके समुंदर के बीच से रास्ता बना दिया, एक पत्थर पर मार करके 12 चश्मा जारी कर दिए। ये सब मौजज़ा में आता है। लेकिन हज़रत मोहम्मद साहब के मौजज़ा में चाँद का टुकड़ा होना ये एक
इससे पहले किसी से नहीं हुआ। और इस्लाम वालों की मान्यता है कि जो हज़रत मोहम्मद साहब को अल्लाह ने मोजज़ा दिखाने के लिए जो ताकत दी थी वो किसी और पैगंबर को नहीं दी। अब यहाँ सवाल आता है, इसी कुरान में ही पा जाएंगे आप, सूरह राद में कल मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जब पैगंबर ने अल्लाह के दीन में लाने के लिए, अल्लाह के दीन में, इस्लाम में मिलाने के लिए, इस्लाम को स्वीकार करने के लिए लोगों को दावत दी, तो लोगों ने सवाल जड़ दिया। लोगों ने पूछा और बताया, क्या है नबी, आप जिस अल्लाह की बात कर रहे हैं, जो मौजज़ा की बात कर रहे हैं और हमें डरा भी रहे, हमें अल्लाह के अजाब से डरा भी रहे हैं, और लोगों ने कई बार कहा वो अजाब अभी क्यों नहीं लाते, तो वो अल्लाह की जब मर्ज़ी होगी तब आएगी। देखिए अल्लाह भी इस चीज़ को दिखाने बनाने के काबिल नहीं है। अल्लाह बिल्कुल एक कल्पना है, और कैसा कल्पना है देखिए मैं बताऊंगा। तो उन लोगों ने हुजूर से फरमाया कि ठीक है, जिस अल्लाह की बात आप कर रहे हैं, जिस अल्लाह के खौफ हम लोगों के दिल में भर रहे हैं, डरा रहे हैं, तो ये जो सफ़ा नाम की जो पहाड़ है, ये सफ़ा पहाड़ जो हाजरा कभी दौड़ लगाई थी इस्माइल की माँ ने, तो इस सफ़ा पहाड़ को सोने का बना कर दिखाइए। जो आप मोजज़ा दिखाते हैं, इस पहाड़ को सोने का बना दीजिए। देखिए ये नबी की बस की बात नहीं है, और ना अल्लाह बना सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने किस तरीके से बतंगड़ बनाया देखिएगा, अपना हथकंडा अल्लाह ने किस तरीके से चलाया। इसलिए मैं बोला अल्लाह नाम कल्पना, किसी वस्तु का नाम नहीं है, कोई चीज़ का नाम अल्लाह नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष का नाम भी अल्लाह नहीं है। अल्लाह एक खौफ है, अल्लाह एक दहशत है, जिसके नाम से दुनिया में लोगों ने दुकान चलाई है। तो लोगों ने कहा कि पहाड़ को सोने का बना दीजिए। तो अल्लाह ने किस चालाकी से पैगंबर को बचाया और खुद बचे। अल्लाह ने क्या बोला? अल्लाह ने कहा कि ए नबी, अगर ये पहाड़ सोने का भी बना दो फिर भी ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। देखिए अल्लाह से भी ये बनाया जाना संभव नहीं है। मैं हवाला कुरान से ही दे रहा हूँ, सूरह रात को कल जो मैं बताया उसको पढ़ करके देख लीजिए। अल्लाह ने कन्नी काटा, अल्लाह ने पिंड छुड़ाया उन लोगों के किए हुए सवाल से, क्या है मोहम्मद, है नबी, है रसूल, अगर तुम पहाड़ सोने का बना भी देते हो तो भी ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। और सोने का पहाड़ बना देना ना रसूल के लिए संभव, ना अल्लाह के लिए संभव, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम के अनुसार ही, इससे ये साफ पता लग रहा है अल्लाह दुनिया बनाया नहीं। और भी प्रमाण दूंगा, केवल इतना ही नहीं। तो सोने का पहाड़ बनाया जाना अल्लाह के लिए भी संभव नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ जो प्रकृति नियम के विरुद्ध है वो अल्लाह की बस की बात नहीं है। और इधर अल्लाह डिंग हाँक रहे हैं पूरे कुरान में कि मैं जिसको चाहता हूँ हिदायत देता हूँ, जिसको चाहता हूँ गुमराह करता हूँ। अरे भाई, अगर आप हिदायत देने वाले हैं तो उन लोगों को आपने हिदायत क्यों नहीं दी जिन लोगों ने पहाड़ को सोने का बनाने के लिए कह रहे थे? जो लोग ये बता रहे थे कि पहाड़ सोने का बना दीजिए, तो उन्हें अल्लाह ने हिदायत क्यों नहीं दिया? इसका मतलब ये हुआ कि ये झूठी कल्पना है अल्लाह के नाम से। इसलिए मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, ये कुरान साक्षी है, कुरान गवाह है। जब अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको चाहता है गुमराह करता है। एक दो जगह नहीं, अनेक जगह। अल्लाह यशा अल्लाहु लहदन नास जमीआ, कुरान कह रहा है। एक दो जगह नहीं, अनेक जगह कहा है, अनेक जगह बोला है। तो जब अल्लाह हिदायत देने वाले हैं, तो जो लोग पहाड़ को सोने के बनाने के लिए कह रहे थे उन्हें अल्लाह हिदायत क्यों नहीं दिया? और अल्लाह पिंड छुड़ा रहे हैं कि अगर सोने का बना भी दोगे तो ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। इसका मतलब अल्लाह उसको हिदायत नहीं दे पाए या उन्हें हिदायत नहीं दे पाए। अल्लाह की कमज़ोरी है, अल्लाह की कमी है कि अल्लाह नाम का एक झूठी कल्पना है। केवल इतना ही नहीं। और देखिए जन्नत में भी
वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व ऊतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुन मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ये बताया है कि बशारत है उनके लिए, ईमानदारों के लिए, जो लोग ईमान ले आए वो जन्नत में दाखिल होंगे, वहाँ फल खाने के लिए मिलेगा। मैं दावा के साथ संपूर्ण इस्लाम जगत को चुनौती दे रहा हूँ कि जो फलों का नाम अल्लाह ने दिया है, बताया है कुरान में, उन फलों में से जो फलों का राजा आम है, उस आम का नाम है क्या? अरे अल्लाह जानता भी है आम होता है कहीं। हमारे भारत में ही 250-300 किस्म के आम होते हैं। आम की किस्में 250-300 हैं, अल्लाह को पता नहीं है, अल्लाह वालों को पता। ये कोरा झूठ है, बकवास है। फलों का राजा आम है, उन आम का नाम नहीं। अरे नारियल के पेड़ है जन्नत में। वो इस्लाम वालों, मुन्ना भाई जाकिर नाइक जरा बताना। मैं आज थोक में सबको चुनौती दे रहा हूं, चाहे वो मुन्ना भाई जाकिर नाइक हो, चाहे वो मुफ्ती यासिर हो, और ये अयूब शाह हो, सूफी अयूब शाह, ये जितने शाह और फकीर हैं, सबको मैं चुनौती दे रहा हूं कि जन्नत में नारियल का पेड़, जिस नारियल के पानी पीने के लिए लोग बताते हैं पेट खराब हुआ नारियल का पानी पियो, कि पेट खराब नहीं, पेट को ठंडा रखना है, नारियल का पानी पियो। नारियल का पानी इतनी मुफीद चीज़ है पेट के लिए, इतनी फ़ायदेमंद है। ऐसे चीज़ों का नाम, फलों का नाम अल्लाह को मालूम ही नहीं है। आओ, किसको आना है सामने आओ, नारियल का पेड़ दिखाओ जन्नत में, या जन्नत में नारियल का पेड़ है या नहीं इसको बताओ। इसलिए मैं बोला ये कोरा झूठ है, बकवास है। ये केवल मानव समाज को दिग्भ्रमित किया उस अल्लाह के नाम से डरा करके। इसलिए मैं बोला ना, जो कुछ भी मिलना वो सब मरने के बाद मिलेगा, जीते जी कुछ नहीं मिलने वाला। और कुछ लोग मेरे नाम से दोष लगा रहे हैं, ये महेंद्र पाल जो कुरान सुनाते उसके पशे मंजर को नहीं बताते। अबे पशे मंजर क्या रहेगा तेरा मंजर ही मंजर रहेगा। मंजर के माने होता है दृश्य। उस दृश्य को एक मौलाना ने बोल रखा है मेरे नाम से, जो नूह की किस्सा मैंने सुना, वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा सुनाया हूँ। उसमें वो बोल रहा है कि वो पसे मंजर को नहीं सुनाते, पसे मंजर सुनाओ या कहीं का जर सुनाओ, लेकिन लफ्जी माने को तुम काट नहीं सकते हो, लफ्जी माने को हटा नहीं सकते हो। अगर पसे मंजर बता रहे हो, शान नुज़ूल बता रहे हो, अरे उसी लूत के नाव में शेर के छींक से बिल्ली पैदा कर रहे हैं। ये विज्ञान विरुद्ध है या विज्ञान सम्मत है? कोई साइंटिस्ट मानेगा इसको? ये सब के सब अकल के दुश्मन है। इसलिए मैं दावा के साथ कह रहा हूं, ये कल्पना है, कपोल कल्पित बातें हैं कुरान और बाइबल में भी इस तरीके से ईसा का मौजज़ा बतलाया है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि केवल वो शेर के छींक से बिल्ली नहीं बनी, अपितु शेर का पूंछ हिला करके सुअर बना। यह कुरान कह रहा है। आना जिसको आना हो, सामने क्यों नहीं आ रहा है? किसके पास इल्म है? आओ सामने आओ। इसीलिए मैं कहूंगा कि वज़िद्द कुल्ल इम्रिइन मा कान यजहलुहु वल जाहिलून लिइल्म आज़ाउ, कि जिद करते वो लोग जो नावाकिफ होते हैं। इसीलिए आलिम आदमी का दुश्मन है जाहिल। तुम सब के सब जाहिल हो और विद्वानों के दुश्मन हो, शत्रु हो। आलिम के सामने टिकने वाले नहीं हो। मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, आज 1-2 दिन नहीं, कई वर्षों से दे रहा हूं। खुली चुनौती है, खुली चुनौती। आओ, नारियल का पेड़ जन्नत में है या नहीं, सामने प्रस्तुत करो। आम का नाम अल्लाह को मालूम है या नहीं, प्रस्तुत करो। सफा पहाड़ अल्लाह ने सोने का बना पाया या नहीं, प्रस्तुत करो। इसलिए ये भी कल्पना है कि चांद को 2 टुकड़ा किया, ये भी झूठी है, कल्पना है। ये ख्याली जिंदगी में बहकने वाले लोग हैं, सच्चाई से कोसों दूर है। ये लोग सच्चाई को जानते नहीं हैं। इसीलिए बंधु, मैंने 2 टुक में आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा देना युक्ति युक्त समझा कि आज
चारों तरफ माइक बजा रहे लोग, दीपावली मना रहे हैं। कल से ही शोर मचाया जा रहा है सब जगह, संपूर्ण भारत भर में। और कल तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सेनाओं के बीच में जाकर के दीपावली मनाए। तो मैं आज दो टुक में ये बता रहा हूँ कि कुरान और बाइबल वालों को मेरी ये खुली चुनौती है कि कलामुल्लाह कैसे है, जरा सिद्ध करो। कलामुल्लाह बताने वालों पर मैं जो सवाल उठाया हूँ, इन सवालों का जवाब किनके पास है लेकर के आओ। कयामत तक समय दे रखा हूँ मैं, संभव ही नहीं है। कुरान का ईश्वरीय ज्ञान होना संभव नहीं है, इसीलिए तो अल्लाह भी कपोल कल्पित है। देखिए ना किस तरीके से नबी का पिंड छुड़ाया, खुद भी बचे। लेकिन अल्लाह को ये मालूम नहीं है कि महेंद्र पाल पकड़ लेगा तुम्हारी चालाकी को। क्या चालाकी? कि हम जिसको चाहते हिदायत देता, जिसको चाहते गुमराह करते, तो जो लोग पहाड़ को सोने का बनाने के लिए कह रहे थे उसको हिदायत क्यों नहीं दे पाया अल्लाह? इसलिए ये साबित होता है, प्रमाणित होता है, ये कुरान झूठ है। आओ, सच किसके पास है? सामने आओ, सामने आओ। स्वागत करता हूँ। आ जाओ, सामने बैठ करके डिबेट करते हैं और दुनिया वालों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि सही क्या और गलत क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल दबाना न भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। भारत माता की जय।